देश की राजधानी दिल्ली आज शूटआउट से दहल गई। एक ऐसा शूटआउट जिसकी तस्वीरें हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती है और दहशत से भर देती है। ये शूटआउट किसी गली कूचे नाकिया चौराहे पर नहीं हुआ, बल्कि सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अदालत में हुआ है। और इसी पर कल दिल्ली जिला अदालत के वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। जिस तरह के शूटआउट का मामला रोहिणी कोर्ट के भीतर सामने आया है, गैंग वॉर के बाद वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रोहिणी बार न्यायिक अफसरों ने बैठक की, दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक हुई है। अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस, इस बात का भरोसा भी दिया गया है। पुलिस ने वकीलों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है और कहा है कि कोर्ट परिसर में आने के लिए आईडी की जांच अब की जाएगी। रोहिणी बार न्यायिक अफसरों ने बैठक की है। रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा ली है, जबकि कल दिल्ली जिला अदालत के वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, वकीलों ने एक तरफ हड़ताल की घोषणा कर दी है, गैंग वॉर के बाद ये तस्वीरें यकीनन बहुत ज्यादा परेशान और सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। लेकिन खबर क्या है, सुनने में आ रहा है दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। और क्या जानकारी मिल रही है आपको हिमांशु? देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की और बार एसोसिएशन के जो अधिकारी थे, जो वकील थे सीनियर, वो उन्होंने एक बैठक की है और तमाम मुद्दों पे बात की है कि किस तरीके से हथियार लेकर के कोई अंदर घुस सकता है। तो उसके बाद ये निश्चय किया गया है कि खासकर जैसे ये गेट देखिए चित्रा, इसी गेट पे लिखा हुआ कि अधिवक्ताओं के लिए और जो स्टाफ है उनके लिए, लेकिन यहाँ भी किसी तरीके का चूक ना हो। बैरिकेड यहाँ पर देखिए, भले ही मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे हैं, लेकिन इसी गेट से आशंका है कि इसी गेट से वो अंदर की तरफ गए थे। तो जो रेकी की थी, जो सवाल यह है कि पहले उन्होंने जब रेकी की थी तो शायद उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो वकील के वेश में आते हैं तो उस तरीके से फ्रिस्किंग नहीं होगी, उस तरीके से जांच नहीं होगी जिस तरीके से आम लोगों की जाती है। तो यही बात उठी है। अब इसमें यह है कि वकील भी सहयोग करेंगे, पुलिस पूरी तरीके से निश्चित करेगी सुरक्षा की कि किसी तरीके से कोई ब्रीच ना होने पाए। इवन जो गाड़ियां जाती हैं, जो मेन गेट से अगर कोई गाड़ी एंट्री करती है तो उसकी भी अब पूरी तरीके से जांच की जाएगी। आगे आप देख सकती हैं एक दूसरा मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, जहां से आप बिल्डिंग के अंदर एंट्री करती हैं, तो वहां भी अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो ये 2 लेयर की सुरक्षा है बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। तो इसके होते हुए कैसे चूक, यही तो बड़ा सवाल है ना कि सुरक्षा के इतने सारे उपकरण लगे हुए हैं, बड़े बड़े मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, उसके बावजूद अगर बदमाश अंदर जाकर अपने मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब रहता है तो गलती आकर किसकी, ये बड़ा सवाल है।